Okay, class 3rd. Good morning, class 3rd student. It's Divya here. Open page number 35. Chapter number 5. Understanding Windows 10. Okay. Operating system is a special set of program. Operating system जो है वो बहुत special set of programs हैं which manages all the jobs of a computer, जो कि कंप्यूटर के जितने भी functions जो work करते हैं वो सबको manage करता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेक्स इट रन, उसको मैनेज करता है, उसको रन करता है. जो भी टास्क और डेटा हम लोग डालते हैं उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारा कौन हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट इट वी कैन नॉट इवन स्टार्ट अ कंप्यूटर एंड वर्क ऑन इट. उसके बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते. हम कंप्यूटर पर वर्क ही नहीं कर सकते जब तक हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे. Windows is an operating system designed by Microsoft. ओके, Windows जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन करा है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने. It is a rectangular frame that shows different programs on the screen. ये एक rectangular frame का होता है और shows different program on the screen. जो different program हम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, वो हमें शो करता है. Windows 10 is the latest update version of Microsoft Windows operating system. Windows 10 जो है वो latest updated version है. Latest जैसे आप लोग ऐप वगैरह को अपडेट करते हो, एवरीथिंग अपडेट करते हो नहीं करते हो, दैट उसी तरीके से आपकी विंडोज़ भी अपडेट होती रहती हैं. ठीक है. नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ Windows 10. It has an improved search tool named Cortana. ठीक है, it has an improved search. Come to page number 36. With a new task view button present to the right of the search box. एक task view button होता है जो कि right side present होता है search box के. On the task bar, we can open multiple desktops at the same time. At the same time, एक ही टाइम के जब हम कोई और काम कर रहे होते हैं और हमें कोई और भी काम करना है, एक और काम साथ में करना है, देन वो मल्टीपल अलग अलग डेस्कटॉप को ओपन कर सकता है एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर. ओके. Then Windows 10 provides a Windows Store application where we can get a lot of free apps and games and songs. ओके, Windows 10 जो है वो हमें Windows Store एप्लीकेशन पर जाके हमें बहुत सारे फ्री एप्स, गेम्स और सॉन्ग को प्रोवाइड करता है. ठीक है. ऐप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ऐप्स होते हैं, गेम्स होते हैं अलग अलग तरीके के, आपको मालूम है ऑलरेडी, एंड सॉन्ग्स को भी प्रोवाइड करता है. इट इज़ मोर अट्रैक्टिव एज इट हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स, थीम्स एंड आइकन्स. ओके, इट इज़ मोर अट्रैक्टिव. ये मोर अट्रैक्टिव है क्यों? इट हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स. उसके पास नई पिक्चर्स होती हैं, थीम्स होती हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोग कंप्यूटर पे सेट कर सकते हो, है ना. एंड आइकन्स ऑल्सो. Windows 10 कंसिस्ट ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ Windows 7 एंड Windows 8. इसके अंदर जो होता है Windows 10 कंसिस्ट क्या करता है? 10 कंसिस्ट ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ Windows 7 और Windows 8 को. देन desktop. What is desktop? When we search on a computer, Windows starts automatically. जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, हमारी विंडोज़ अपने आप अपीयर हो जाती है स्क्रीन पर. देन डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल पिक्चर. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ऑन करते हैं कंप्यूटर को, या तो उस पर सबसे पहली जो स्क्रीन आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, जिसके ऊपर आप लोग बहुत सारे फोल्डर्स, आइकन्स आपको दिखते हैं. देन व्हाट इज़ आइकन? डेस्कटॉप तो हो गया जो सबसे पहली स्क्रीन होती है. देन व्हाट इज़ आइकन? आइकन क्या होता है? आइकन आर द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिम्बल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. आइकन आर द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं कुछ इस तरीके से, है ना. ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है आपकी. देन इस पर आपको वॉलपेपर दिख रहा है ना. वॉलपेपर पे बहुत ब्यूटीफुल से थीम लगी हुई है ना. देन दीज आर द आइकन्स इन फोल्डर्स. ठीक है, दिख रहे हैं आपको. देन ओके, आइकन्स समझ में आ गया आपको. देन दीज आइकन्स आर यूज टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट. जो आइकन्स हैं वो क्या शो करते हैं? हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम को ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं. देन विंडोज़ टास्क बार. व्हाट इज़ विंडोज़ टास्क बार? इट इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार which is located at the bottom of the desktop.
ये एक हॉरिजॉन्टल टास्क बार होता है ना, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है जो हमें कहाँ पर दिखता है, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप पर. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन. ये फॉलोइंग सेक्शंस में डिवाइड होता है. फॉर एग्जांपल स्टार्ट बटन. ठीक है, स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन आपका वो जो होता है विंडोज़ की तरह बना होता है, इस तरीके से बना होता है, नहीं बना होता है, विंडोज़ बनी हुई है, विंडो बनी हुई है एक, है ना, स्टार्ट बटन. इसको हम क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन. दिस बटन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. ये कहाँ होता है? ये हमारी स्क्रीन के सबसे बॉटम में होता है, जैसे ये रहा साइड में छोटा सा साइन होता है हमारा लेफ्ट साइड. देन इसमें क्या होता है? When we click on the start button, the list of the options appear. जब भी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अपेयर हो जाते हैं. दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू. वी कैन यूज स्टार्ट बटन टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एक्सेट्रा. अच्छा, हम जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या परफॉर्म करता है? बहुत सारे टास्क को अपेयर कर देता है, कोई बहुत सारे उसमें फोल्डर्स आ जाते हैं. देन स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, हम कंप्यूटर को उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं, कोई भी फाइल अगर हमें ओपन करनी है देन हम फाइल को सर्च कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं, शट कर सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, शटिंग डाउन द कंप्यूटर एक्सेट्रा. वी कैन फाइंड File Explorer, settings and a list of most used app on the left side of the start menu. हम क्या कर सकते हैं? फाइल एक्सप्लोरर, हम फाइल एक्सप्लोरर पे जाके सेटिंग में जाके एंड अ लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड ऐप, हम कोई भी जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं हम उसको लेफ्ट साइड पे स्टार्ट मेन्यू पे जाके उसमें सेव भी कर सकते हैं और हम उसको डायरेक्टली हम ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है. देन सर्च बॉक्स. व्हाट इज़ सर्च बॉक्स? सर्च का मीनिंग क्या होता है? सर्च का मतलब कोई चीज़ ढूंढना, कोई चीज़ सर्च आउट करना. ठीक है. दिस इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टार्ट बटन. वी कैन टाइप एंड सर्च एप्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वेब एंड सेटिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है. ये क्या करता है? वी कैन टाइप, हम कुछ भी उस पर टाइप कर सकते हैं, ऐप्स को सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं, वेब्स हैं, सेटिंग्स हैं एक्सेट्रा. ओके, अंडरस्टैंड? ओके. मिडल सेक्शन. मिडल सेक्शन क्या होता है? This section of the bar shows the open program as buttons. Here we can add commonly used programs such as Internet Explorer. Middle section क्या होता है? This section of the bar shows the open program. हम कोई भी इस मिडल सेक्शन क्या करता है? हमें कोई भी ओपन प्रोग्राम शो करता है. ठीक है. एज अ बटन. Here we can add commonly used programs. इसमें हम commonly जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं. such as Internet Explorer. हम इंटरनेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. then we can add Internet Explorer. underline it. Word program, Windows, Media Player. ठीक है. वर्ड प्रोग्राम होता है, हम वर्ड पर बहुत काम करते हैं वर्ड ऐप. ठीक है. वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया. विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे हम क्या करते हैं? मीडिया को मतलब कोई भी मूवीज़ वगैरह हमें देखनी होती है तो हम मीडिया प्लेयर पे ओपन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. दीज प्रोग्राम्स कैन बी ओपन विद अ सिंगल क्लिक. हम इसको, ये जो प्रोग्राम्स हैं हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? ये सिंगल क्लिक पर हमारा ये प्रोग्राम ओपन करता है, रन करता है. ठीक है. व्हेन अ प्रोग्राम इज़ एक्टिव, अगर एक व्हेन जब भी प्रोग्राम चालू हो जाता है, its icon is highlighted in the lighter shadow with the bar below it. ये क्या होता है? जब प्रोग्राम ही रन करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, इट आइकन्स, जो उसका जो आइकन होता है वो हाईलाइटेड होता है. लाइटर शेडो मतलब हल्की सी विंडोज पे शेडो आती है. ठीक है. लाइटर शेडो विद अ बार बिलो इट. नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, जो राइट साइड होती है टास्क बार पर, इज़ नोन एज नोटिफिकेशन एरिया. उसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं. दिस एरिया शो इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन. ये एरिया क्या करता है? क्लॉक को शो करता है. यहाँ पर हम क्लॉक लगा सकते हैं, उसमें क्लॉक शो दिखाता है. मतलब हमें जब भी हमें टाइम देखना होता है, हम एक तो साइड में हमारे क्या होता है? टाइम को शो करता है. ये सबसे जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है राइट हैंड साइड पर, आपको वहाँ पर टाइम भी शो होता है ना. टाइम शो होता है और उसमें जो भी कोई नोटिफिकेशंस होते हैं हमें वो साइड में, राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में हमें दिखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स,
नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। कोई भी वॉल्यूम को हमें डाउन करना है, अप करना है, हाई करना है, लो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वॉल्यूम पर सेट कर सकते हैं। बैटरी हमें शो होती है कि हमारे कंप्यूटर में कितनी बैटरी है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, है ना। नेटवर्क कनेक्टिविटी शो करता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है, वाईफाई शो करता है। दीज आर द नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार कंसिस्ट ऑफ पीक बटन। जो एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार कंसिस्ट, उस जो टास्क बार है वो क्या कंसिस्ट करता है, पीक बटन को। क्लिक दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन अप प्रोग्राम विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। इसमें क्या होता है, दीज आर द पीक बटन जो होता है, पीक बटन इस साइड ऑफ द कॉर्नर में होता है, यहाँ पर साइड, ठीक है। क्लिक दिस बटन, अगर आप इसको बटन को क्लिक करते हैं, देन मिनिमाइज ऑल द ओपन अप प्रोग्राम, इस पर हम प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एंड व्यू ऑन द डेस्कटॉप पे शो होता है। मूविंग द टास्क बार को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन मूव द टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 साइड ऑफ द डेस्कटॉप। ये किसी भी 4 साइड ऑफ द डेस्कटॉप में यूज़ हो सकता है। टू मूव द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप, प्लेस द पॉइंटर ऑन द blank space of the taskbar. Okay, middle section क्या होता है, this section of the bar shows the open program as buttons. Here we can add commonly used programs such as Internet Explorer. Middle section क्या होता है, this section of the bar shows the open program. हम कोई भी इस middle section क्या करता है, हमें कोई भी open program शो करता है, ठीक है, एज अ बटन। हियर वी कैन ऐड कॉमनली यूज प्रोग्राम्स, इसमें हम कॉमनली जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, हम इंटरनेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन वी कैन ऐड इंटरनेट एक्सप्लोरर। अंडरलाइन इट, वर्ड प्रोग्राम, विंडोज़, मीडिया प्लेयर, ठीक है। वर्ड प्रोग्राम होता है, हम वर्ड पर बहुत काम करते हैं, वर्ड ऐप, ठीक है। वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे हम क्या करते हैं, मीडिया को मतलब कोई भी मूवीज़ वगैरह हमें देखनी होती है तो हम मीडिया प्लेयर पे ओपन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। दीज प्रोग्राम्स कैन बी ओपन विद अ सिंगल क्लिक। हम इसको, ये जो प्रोग्राम्स हैं हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ये सिंगल क्लिक पर हमारा ये प्रोग्राम ओपन करता है, रन करता है, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ एक्टिव, अगर जब भी प्रोग्राम चालू हो जाता है, its icon is highlighted in the lighter shadow with the bar below it. ये क्या होता है, जब प्रोग्राम ये रन करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, इट आइकन्स, जो उसका जो आइकन होता है वो हाईलाइटेड होता है, लाइटर शेडो, मतलब हल्की सी विंडोज पे शेडो आती है, ठीक है, लाइटर शेडो विद अ बार बिलो इट। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, जो राइट साइड होती है टास्क बार पर, इज़ नोन एज नोटिफिकेशन एरिया, उसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। दिस एरिया शो इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन। ये एरिया क्या करता है, क्लॉक को शो करता है, यहाँ पर हम क्लॉक लगा सकते हैं, उसमें क्लॉक शो दिखाता है, मतलब हमें जब भी हमें टाइम देखना होता है, हम एक तो साइड में हमारे क्या होता है, टाइम को शो करता है, ये सबसे जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है राइट हैंड साइड पर, आपको वहाँ पर टाइम भी शो होता है ना, टाइम शो होता है, और उसमें जो भी कोई नोटिफिकेशंस होते हैं हमें वो साइड में, राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में हमें दिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। कोई भी वॉल्यूम को हमें डाउन करना है, अप करना है, हाई करना है, लो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वॉल्यूम पर सेट कर सकते हैं। बैटरी हमें शो होती है कि हमारे कंप्यूटर में कितनी बैटरी है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, है ना। नेटवर्क कनेक्टिविटी शो करता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है, वाईफाई शो करता है। दीज आर द नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार कंसिस्ट ऑफ पीक बटन। जो एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार कंसिस्ट, उस जो टास्क बार है वो क्या कंसिस्ट करता है, पीक बटन को। क्लिक दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन अप प्रोग्राम विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। इसमें क्या होता है, दीज आर द पीक बटन जो होता है, पीक बटन इस साइड ऑफ द कॉर्नर में होता है, यहाँ पर साइड, ठीक है।
क्लिक दिस बटन, अगर आप इसको बटन को क्लिक करते हैं, देन मिनिमाइज ऑल द ओपन अप प्रोग्राम, इस पर हम प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड व्यू ऑन द डेस्कटॉप पे शो। ओके, सो मूविंग द टास्क बार, हम टास्क बार को कैसे मूव कर सकते हैं, है ना। टास्क बार जो ये होती है स्क्रीन होती है ना, हम दूसरी अगर फोल्डर हमने ओपन कर रखा है और वो हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हमें फोर साइड ऑफ द कॉर्नर में हम कहीं पे भी शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे। वी कैन मूव द टास्क बार ऑफ एनी ऑफ द फोर साइड ऑफ द डेस्कटॉप, हम फोन चारों कोनों में से जो चारों कॉर्नर हैं उस पर हम कहीं पर भी डेस्कटॉप को इधर उधर कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। टू मूव द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप, हमें टास्क बार को मूव करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलो पढ़ते हैं कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लेस द फॉलोइंग, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द टास्क बार, हम जब टास्क बार को हमें इधर से उधर शिफ्ट करना है, देन हमें उसको पॉइंटर से कंप्यूटर माउस की हेल्प से हमें उसको डबल क्लिक करके उसको हम साइड ऑफ द कॉर्नर पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। Then the second step is left click and hold the mouse button and drag the taskbar to side of the desktop, हम left click की हेल्प से left click करके and hold the mouse बटन को होल्ड करके उसको दबाए हुए रख के हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, हम चारों साइड पे हम कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ रिलीज़ द माउस बटन, जब हमें जिस कॉर्नर पे हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जब हम शिफ्ट कर लेते हैं उसको, फिर हम रिलीज़ मतलब माउस को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। वहीं पर हमें जिस बटन को जहाँ पर उसको स्क्रीन पर हम अपेयर करना चाहते हैं, वहीं पर माउस पे क्लिक करने के बाद हम उसको वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें स्क्रीन को अपेयर करना है। लॉकिंग द टास्क बार को लॉक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक इस तरीके से एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है। हम क्लिक करेंगे तो उसमें ना टास्क बार की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। टास्क मैनेजर आ जाएगा, उसमें काफ़ी सारे टास्क बार के टूल्स दिखेंगे आप लोगों को। द टास्क बार कैन बी लॉक्ड, हम टास्क बार को लॉक भी कर सकते हैं, स्क्रीन को साइड में शिफ्ट करके हम उसको लॉक कर सकते हैं टास्क बार को। दैट मीन्स इट विल नॉट मूव टू एनी प्लेस अंटिल यू अनलॉक इट, जब तक हम उसको मूव नहीं करेंगे अपनी मर्ज़ी से तब तक वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। कहीं पर भी क्लिक मतलब इधर से उधर नहीं जाएगी वो स्क्रीन। नंबर फर्स्ट, उसका स्टेप क्या है लॉकिंग करने के लिए। क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द टास्क बार, हम क्या करेंगे, राइट बटन ऑफ द माउस उस पर हम क्लिक करेंगे, उस पर ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। सेकेंड पॉइंट, इन द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट द लॉक ऑफ द टास्क बार ऑप्शन, शॉर्टकट कर लेंगे इन द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट द task button, then the task bar will not move from its location when clicked and dragged. Now selecting and deselecting the icon, हम आइकन को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट इन आइकन, हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आइकन। नेक्स्ट पेज नंबर 38। सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द डेस्कटॉप, हम जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं अपने माउस से तो हम टास्क बार को कहीं पर भी चारों कॉर्नर में से, फोर साइड ऑफ द कॉर्नर में से हम कहीं पर भी उसको मूव और प्लेस कर सकते हैं। नाउ रिलीज़ द माउस बटन को आप रिलीज़ कर दीजिए, देन वो क्लिक हो गया। देन लॉकिंग द टास्क बार को लॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देन आप ये टास्क बार की सेटिंग में जाएंगे, टास्क बार की सेटिंग में जाके सबसे लास्ट में ऑप्शन है टास्क बार सेटिंग, टास्क बार सेटिंग के ऊपर वाला ऑप्शन है लॉक द टास्क बार को हम लॉक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी वाले सेटिंग के फोल्डर में से आपको क्या करना है, जिसमें आप इसको लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हैं। लेट्स सी, द टास्क बार कैन बी लॉक्ड, दैट मीन्स इट विल नॉट मूव टू एनी प्लेस अंटिल यू अनलॉक इट। टास्क बार को लॉक करने का मीनिंग हो गया दैट यू कैन नॉट मूव इट, आप उसको कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार, राइट साइड माउस जो राइट बटन होता है माउस का उस पर हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। सेकेंड पॉइंट, इन द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट द लॉक द टास्क बार ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेन्यू पर जाके मेन्यू पर जो अपीयर होगा, ठीक है, सेलेक्ट उस पर आप जाकर सेटिंग में जाकर लॉक द टास्क बार ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, द टास्क बार विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स लोकेशन व्हेन क्लिक्ड एंड ड्रैग्ड इट। जब तक हम उसको मूव नहीं कर सकते, जब तक हम उसको डबल क्लिक या क्लिक और ड्रैग हम उसको इधर उधर नहीं खिसका सकते, ठीक है। नाउ सेलेक्टिंग एंड डिसेलेक्टिंग एन आइकन। सेलेक्टिंग ऑफ द आइकन क्या होता है और डीसेलेक्टिंग आइकन क्या होता है, ठीक है। जब हम आइकन को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द आइकन टू सेलेक्ट इट, हम आइकन पे क्लिक करेंगे जब हम उसको सेलेक्ट करना होगा, द आइकन विल बी हाईलाइटेड, आपको आइकन हाईलाइट मतलब ओपन हो जाएगा। देन डीसेलेक्टिंग एन आइकन। डीसेलेक्टिंग एन आइकन क्या होता है, क्लिक अवे फ्रॉम द आइकन टू डीसेलेक्टेड। आप पूरी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो जो कि हमारा आइकन को डीसेलेक्ट करता है। द हाईलाइट इफेक्ट विल डिसअपियर फ्रॉम द आइकन, ठीक है। ओके, देन सेलेक्टिंग एन एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम। ओके, सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम एंड नॉन एडजेसेंट आइटम क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड। हम क्या करते हैं, माउस के लेफ्ट साइड बटन को क्लिक करेंगे हम फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। हम उस पर क्लिक करने के बाद उस पर डीसेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड शिफ्ट की को साथ में प्रेस करके क्लिक ऑन द लास्ट आइटम, जो आपको लास्ट आइटम सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। देन सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की। आपको क्या करना होगा, नॉन एडजेसेंट आइटम को सेलेक्ट करने के लिए उसको प्रेस करना होगा, होल्ड करना होगा, ठीक है। एंड होल्ड द कंट्रोल की, जो कंट्रोल की है उसको हम प्रेस करके रखेंगे। देन क्लिक ऑन ईच आइटम टू बी सेलेक्टेड वन बाय वन। आपको क्या करना है, आपको एक एक करके जो जो आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो वन बाय वन। नाउ द लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिलीज द शिफ्ट की ऑल एडजेसेंट आइटम आर सेलेक्टेड। हम जब एडजेसेंट आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे तो देन शिफ्ट की को हम रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। द लास्ट पॉइंट नॉन एडजेसेंट आइटम का क्या है, नॉन एडजेसेंट आइटम कैन बी सेलेक्टेड इन द मैनर। आप एक बार में उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो और डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। ओपनिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम ओपनिंग क्या होती है, जब हम प्रोग्राम को हम ओपन करेंगे, प्रोग्राम को जब हम ओपन करेंगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम, लेफ़्ट क्लिक ऑन द आइकन, हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे आइकन पर। देन विच यू वांट टू सेलेक्ट एंड प्रेस द एंटर की। लेफ़्ट क्लिक आइकन करने के बाद आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप एंटर की से सेलेक्ट कर सकते हैं। द एप्लीकेशन विल ओपन, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक ऑन एन आइकन यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन टू ओपन इट। आप डबल क्लिक कर सकते हो आइकन को ओपन करने के लिए, देन आपका एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। देन अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। आपको डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अरेंजिंग आइकन कैसे करते हैं, आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करने के बाद, आपको मैं बता रही हूँ, माउस पर आप जब राइट क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का फोल्डर ओपन दिखेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्यू। व्यू पर जाएंगे, व्यू करने के बाद में आपका आएगा व्यू, आपके 1 2 3 4 5 6 आइकन आपके दिखेंगे। उसमें आपको ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करना है, तो उस पर आपका डेस्कटॉप अरेंज की सेटिंग हो जाएगी। देन चलिए क्लिक करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के किसी भी कॉर्नर पे आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की इमेज दिखाई देगी। नंबर सेकंड पॉइंट, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। देन क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन एंड सेलेक्ट द ऑटो अरेंज आइकन ओपन फ्रॉम द सब मेन्यू। आप क्या करना है, आपका व्यू ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, व्यू ऑप्शन पर जाएंगे। देन आपको क्या करना है, ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करना है, आपका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट अकर। जो चेंजेस अकर होंगे, जो चेंजेस आपके स्क्रीन पर अपेयर होंगे वो आपको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग द आइकन। सॉर्टिंग आइकन को अलग अलग सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट मीन्स आपको अलग अलग नेम, साइज, उसके आइटम के टाइप, ठीक है, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन इन अ यूनिफॉर्म ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। जब हम अरेंज करते हैं आइकन्स को अच्छे से प्रॉपरली, नेम वाइज नेम, साइज बाय साइज, ठीक है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, अलग अलग अरेंज कर सकते हैं ना, सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स इन द सॉर्ट आइकन, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ द आइकन कैसे करेंगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। राइट माउस बटन को हम क्लिक करेंगे, पूरे डेस्कटॉप पर कहीं पर भी अपेयर कर सकते हैं। देन द सेकंड पॉइंट इज अ शॉर्टकट मेन्यू अपेयर। शॉर्टकट मेन्यू अपेयर हो जाएगा। देन प्लेस माउस
ऑन द सॉर्ट बाय ऑप्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है इतना बड़ा, कहीं पर भी आप फोल्डर आपको ओपन हो जाएगा राइट क्लिक ऑफ द माउस पर, फिर आपका सेकंड ऑप्शन इज सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय होने के बाद आपका द थर्ड ऑप्शन आएगा आपका साइज अपेयर हो जाएगा। देन प्लेस माउस ऑन द सॉर्ट बाय ऑप्शन, क्लिक एनी वन ऑफ द 4 ऑप्शन। आप चारों ऑप्शन में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो एंड द आइकन ऑन द डेस्कटॉप विल अरेंज इन दैट मैनर। आप उस साइज के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, रीनेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइटम टाइप के अकॉर्डिंग, न्यूएस्ट आइटम या ओल्डेस्ट आइटम उसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। ओके, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड को, जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, आपकी जो विंडो ओपन हुई है फर्स्ट, उसका आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, अलग अलग बैकग्राउंड आप उस पर अपेयर कर सकते हो। ओके, लेट्स रीड द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द आवर प्रेफरेंस। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। आप राइट माउस को आप क्लिक कर सकते हो, राइट माउस बटन को आपको ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप पर, उस पर आप सबसे लास्ट में जाएंगे, पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे। A list of option will appear. A list of option will appear. Then third point, select the personalize option from the shortcut menu. Personalize option पे आप क्लिक करेंगे, then आपका पर्सनलाइजेशन विंडो विल ओपन, आपकी वो ओपन हो जाएगी। देन द फिफ्थ पॉइंट इज द बैकग्राउंड ऑप्शन इज सेलेक्टिंग अ प्रीव्यू ऑफ द करेंट बैकग्राउंड इज डिस्प्लेज इन द राइट पेन ऑफ द डिफ़ॉल्ट। द बैकग्राउंड ऑप्शन जो है, इस पर आप क्या करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन इज सेलेक्टेड इन द प्रीव्यू ऑफ द करेंट बैकग्राउंड। आपको जो करंट बैकग्राउंड है वो अपेयर होगा, ठीक है। उस पर आप नीचे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस अपेयर हो जाएंगे, उस पर आपके बहुत सारी इमेजेस आपको दिखेंगी, वॉलपेपर्स आपको दिखेंगे। आप उसमें से जो वॉलपेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो का सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज राइट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बैकग्राउंड लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन, पिक्चर्स, सॉलिड कलर्स, स्लाइड शो एंड फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसपे आपका पिक्चर, सॉलिड कलर, आपको प्रॉपर एक इमेज मिलेगी जिसको आप परमानेंट बैकग्राउंड बना सकते हो। उसके बाद में आप स्लाइड शो भी डाल सकते हो। स्लाइड शो मीन्स आप अलग अलग इमेजेस को सेलेक्ट करने के बाद वो आपका बैकग्राउंड शो करेगा, एक के बाद इमेजेस अपने आप आती जाएंगी, अपने आप अपेयर होती जाएंगी, तो वो स्लाइड शो बैकग्राउंड अपेयर हो जाएगा। देन द सेवेंथ पॉइंट इज इन द चूज योर पिक्चर सेक्शन, सेलेक्ट अ पिक्चर ऑफ योर प्रेफरेंस। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो फॉर योर बैकग्राउंड। क्लिक ऑन द ब्राउज बटन टू गेट मोर पिक्चर्स ऑफ योर कंप्यूटर। 8 पॉइंट इन द चूज अ फिट लिस्ट बॉक्स, सेलेक्ट एनी लेआउट ऑफ योर बैकग्राउंड, वॉट एवर द बैकग्राउंड यू आर लाइकिंग दैट, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप वो विंडो पे अपेयर कर सकते हो, ठीक है। देन अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड बैकग्राउंड विल अपेयर इन अ प्रीव्यू सेक्शन। आपको जो प्रीव्यू सेक्शन पर आप जाओगे वहाँ पर आप अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो। द पिक्चर सेलेक्टेड विल बी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। पिक्चर जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड बन जाएगा। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर क्या होता है? द स्क्रीन सेवर इज एन इमेज विल अपेयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन एंड ऑन कंप्यूटर इन लेफ्ट आइडल ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। ओके, स्क्रीन सेवर वो चीज़ होती है जो आपकी जब कंप्यूटर आप ऑन रखते हो, बहुत टाइम के लिए ऑन रखते हो और वो थोड़े टाइम के लिए ओपन रहती है, देन आपकी जो इमेज उस पर अपेयर होती है वो उसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। बाय प्रेसिंग एनी की ऑन मूविंग द माउस वी कैन गेट बैक टू द नॉर्मल डेस्कटॉप स्क्रीन। उसके बाद में हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर हम कोई भी नॉर्मल डेस्कटॉप हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फॉलो द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए हमें कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा? ओके, देन द फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक द राइट माउस बटन ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। आपको क्या करना है? राइट माउस बटन पर आपको क्लिक करना है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, देन सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन। उस पर जो ऑप्शन आएंगे आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन द थर्ड पॉइंट इज सेलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन फ्रॉम द ओके, द फोर्थ ऑप्शन इज स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर की सेटिंग पर जाके आप उस पर
क्लिक कर सकते हो। उस पर क्या करना है आपको, फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या है, द स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स आपका अपेयर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप डाउन एरो इन द स्क्रीन सेवर सेक्शन एंड सेलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर ऑफ योर प्रेफरेंस। आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन सेवर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अ प्रीव्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर विल बी शोन इन द प्रीव्यू बॉक्स। आपको कहाँ शो होगा, वो आपको प्रीव्यू बॉक्स में अंदर शो होगा, ठीक है। क्लिक द प्रीव्यू टैब टू वॉच द प्रीव्यू ऑन द फुल स्क्रीन। अच्छा, आपको क्या करना है, अगर फुल स्क्रीन पर आप उसको अपेयर करने दोगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए आप स्क्रीन को टच नहीं करोगे, तो वो अपने आप स्क्रीन सेवर अपेयर हो जाएगा। देन टू गेट बैक टू द स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो मूव द माउस। आप उस पर से वापस जाना चाहते हो, देन स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो पे जाके मूव द माउस को मूव कर सकते हो। इन वेट बॉक्स पर जाके सेट टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग आप टाइम उसमें सेट कर सकते हो। जस्ट लाइक 10 सेकेंड्स के लिए आपको स्क्रीन सेवर ऑन रखना है या 15 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन सेवर ऑन रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्क्रीन सेवर ऑन रख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके, आपकी स्क्रीन सेवर ओके हो जाती है, आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और we can also open the screensaver setting by typing screensaver in the search box placed on the taskbar। आप क्या करोगे, स्क्रीन सेवर की सेटिंग पर जाके आप टाइपिंग स्क्रीन सेवर, आप अपने अकॉर्डिंग नेम भी स्क्रीन सेवर पर टाइप कर सकते हो। सेलेक्ट द चेंज स्क्रीन सेवर फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन, द स्क्रीन सेवर डायलॉग्स बॉक्स विल ओपन। स्क्रीन सेवर डायलॉग्स बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा स्क्रीन सेवर की सेटिंग पर जाकर। ऑन पेज नंबर 42 पर क्या है, माउस पॉइंटर शेप। माउस की जो पॉइंटिंग होती है, माउस पे हम एरो करते हैं, इस तरीके का एरो ओपन होता है, ये नॉर्मल एरो है। आप नॉर्मल्स पे जाओगे तो इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग द आइटम। आप इससे क्या कर सकते हो, इस एरो से आप कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आइटम को क्लिक कर सकते हो, उस पर हम ड्रैग कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पर। देन उसके बाद में एक ये वाला ऑप्शन होता है जिसका नाम है बिजी। इट इंडिकेट्स द कंप्यूटर वॉन्ट्स यू टू वेट। आपका इस तरीके से ये राउंड में होता है, जिसमें आपका इससे पता चलता है कि आपको थोड़ी देर वेट करना है। जब आपने क्लिक करा तो उस पर आपका एक इस तरीके से सर्कल घूमेगा, ठीक है। देन इस तरीके से आपकी ये कुछ स्क्रीन पॉइंटर शेप्स हैं जिस पे आपका ये जो आपका एरो है, जो आपका पॉइंटर है, वो काम करता है। द माउस पॉइंटर चेंजेस द शेप अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय इट। लेट्स लुक एट द सेम पॉइंट, सम पॉइंट, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं माउस क्लिकिंग पे, ठीक है। देन दीज आर द डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मीन्स इसकी आपकी ऊपर वाला एरो, उस पर ऊपर भी एरो है, उसमें नीचे भी एरो है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसाइजिंग द विंडो और पिक्चर। इसको हम रिसाइज करने के लिए, आपकी विंडो को रिसाइज करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फोर हेडेड एरो, व्हाट इज़ फोर हेडेड एरो? इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग पिक्चर एंड टूल बार। आपको क्या करना होता है, इसको हम पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। आई बीम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इस पर क्या होता है, इंसर्टिंग, आप इस पर अपना टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देन वर्किंग इन अ बैकग्राउंड। वर्किंग इन अ बैकग्राउंड इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग वाइल ऑन द वर्किंग। इसका मतलब होता है जब आप काम कर रहे होते हो, कोई भी वर्क कर रहे होते हो और ये प्रोसेसिंग पे सर्कल घूमता है, देन इट इज़ दैट बैकग्राउंड में आपका कोई वर्क। सो व्हाट इज़ शटिंग डाउन ऑफ द कंप्यूटर? शटिंग डाउन द कंप्यूटर क्या होता है? दैट मीन्स आपको पावर ऑफ करना है कंप्यूटर को, ठीक है। ओके, लेट्स सी। शटिंग डाउन रेफर्स टू टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर टू शट डाउन द कंप्यूटर। फॉलो द गिवन स्टेप। आपको शट डाउन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप पर जो साइड में मैंने आपको इससे पहले बताया था स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर में स्क्रीन के, उसमें क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर में आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। स्टार्ट बटन ओपन करने के बाद आपको एक पॉइंट दिखेगा जिस पे लिखा होगा पावर। सेलेक्ट द पावर बटन। आपको पावर बटन पे क्लिक करना है। देन द थर्ड ऑप्शन इज क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। उस पर शट डाउन ऑप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको शट डाउन कर सकते हो। द कंप्यूटर सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकंड्स। आपको कुछ फ्यू सेकंड्स लगेंगे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। एंड दैट्स इट, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। So students, these are your exercises of chapter 5th. Number 1, dash is the special set of program which manages all the jobs of the computer and makes it run. कौन run करता है पूरे कंप्यूटर को? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, dash tools helps to find information on system or on the web directly. Cortana, dash is the first screen that appears and labeled pictures on it. सबसे फर्स्ट स्क्रीन जब अपेयर होती है तो कौन सी होती है? उसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। डैश इज़ द स्मॉल लेबल्ड
पिक्चर्स और सिम्बल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स उनको क्या कहते हैं? आइकन. डैश इज द सेक्शन ऑफ द बार शोज द ओपन प्रोग्राम एज बटन. मिडल. ठीक है. ट्रू एंड फॉल्स. स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. ट्रू. Peak button is present at the right side of the search box. True. The left side of the